हाँ बापूजी, संजय फूफा जी को बता दिया है, वो बस लॉयर को लेकर पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मिस काव्या गांधी को भी बुला लीजिए, तभी तो झूठ और सच का फैसला होगा। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, जाइए यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति और उनकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ। लिखिए प्लीज। बोलिए। मेरा नाम अनुपमा शाह, मेरे पति का नाम वनराज शाह और मेरे पति की गर्लफ्रेंड का नाम काव्या गांधी। औरत की शिकायत पर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं ना, तो लिखिए रिपोर्ट, बनाइए केस, मैं देती हूं आपको सारे सबूत। इंस्पेक्टर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूं। क्या कहा आपने? मैंने गुस्से में आके कंप्लेन तो कर दी, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं इंस्पेक्टर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। मजाक चल रहा है यहाँ? अरे आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है? आप लोगों के लिए इतना आसान है कि किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर देना? इस बेचारे बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। आप जानती है ना कि अगर पुलिस केस हुआ तो उसका पूरा करियर, पर्सनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ, हर चीज पे असर पड़ सकता है। मैं कंप्लेन वापस तो ले रही हूँ ना इंस्पेक्टर। माफी कौन मांगेगा? हाँ, मेरे बेटे से माफी कौन मांगेगा? I'm sorry, समर। सॉरी बेटा, आप जा सकते हो। आप हमेशा कहते थे ना कि वनराज शाह सोया हुआ शेर है, उसे मत जगाना, क्योंकि अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। आज से ये बात भी याद रखिएगा कि एक माँ को अगर गुस्सा आ जाए ना तो वो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोबारा इस माँ को गुस्सा मत दिलाना।
समर आ गया। ठाकुर जी की कृपा है तू वापस आ गया। क्या हुआ वहाँ? काव्या ने कंप्लेंट वापस ले ली, अब सब ठीक है। हाश बात खत्म कैसे हुई? बात मासी के बदतमीजी से शुरू हुई थी और माँ के गुस्से से खत्म हुई। अनु आंटी ने मासी को उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दे दिया। मम्मी सॉरी। काम करने दे ना समर। मम्मी 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 सॉरी मम्मी। काम करने दे ना समर। बाकी आ गई होगी, इसलिए जो अंदर नहीं कह सकता वो यहां कह रहा हूं। आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा काव्या। आज के बाद अगर मेरे बच्चों को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आज तक तुमने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का प्यार देखा है। प्रे टू गॉड कि कभी बाप का गुस्सा ना देखना पड़े। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारी वजह से कभी अनुपमा के सामने मेरी नजरें नीची ना हो। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। हाय बेस्टी। हेलो पापा। कैसा मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा हूं। मम्मी मम्मी आई एम सॉरी ना मम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए मम्मी, प्लीज। काम करने मम्मी दे गुस्सा मत कीजिए मम्मी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए मम्मी। समर काम करने दे, दूर हट। सॉरी मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ मम्मी, आपको मेरी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, आपको इतनी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मिस्टर शाह और काव्या को जो कुछ कहा मैंने उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना समर, क्या हासिल हो गया तुझे? क्या हासिल हुआ वहां जाकर? दुनिया में बच्चे कहीं भी अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनके घर के संस्कार, उनकी परवरिश जाती है। और तेरे गुस्से से सिवाय इस घर का सर झुकने के और कुछ नहीं हासिल होने वाला। तुझे क्या लगता है तेरे कुछ भी कहने सुने कोई भी फर्क पड़ जाएगा? जरा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया ने तो मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मम्मी जैसे आपको फर्क पड़ता है ठीक उसी तरह मुझे भी फर्क पड़ता है। जैसे आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ मम्मी। डांटने का हक सिर्फ माँ का होता है, लेकिन चिंता करने का हक बेटे का हो सकता है ना। जैसे आप मेरी चिंता करना नहीं छोड़ सकती हो मम्मी, ठीक उसी तरह मैं भी आपकी परवाह करना नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर। तुझे अपनी मनमानी करनी है तू कर। तू भी तो करती है। वाह, हम इस बात पे बहुत झगड़ चुके हैं, बहुत बात झगड़ चुके हैं। और नहीं, मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहती, आप मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए मत कहिए ना। आप लोगों को उनके बारे में बातें करना है कीजिए, बस मुझसे मत कीजिए। रोज वही बातें, रोज वही सवाल, मेरे वही जवाब। मैं थक गई हूँ। सब कुछ संभालते संभालते, सुनते सुनते, सवालों के जवाब देते देते, लड़ाई झगड़े तमाशे से थक गई हूँ। घर संभालूं, घर के खर्चे के बारे में सोचूं, नौकरी करूं, डांस क्लास चलाऊं या ये सब करूं। पानी पी लीजिए।
नहीं चाहिए बेटा। मम्मी प्लीज पी लीजिए ना। अरे जिद क्यों करती है? एक दिन पानी नहीं पीऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बेटे की असली जगह पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही है। आप लोगों के लिए इतना आसान है कि किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर देना, इस बेचारे बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। जैसे आपको फर्क पड़ता है ठीक उसी तरह मुझे भी फर्क पड़ता है। मैडम जी। जैसे आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ मम्मी। मैडम जी, मैडम जी। हाँ जय श्री कृष्ण भाई, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आपके क्लास में पानी लीक हो रहा है ना, तो वहाँ पे अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आज के लिए आपकी कुकिंग की क्लास दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी है। एडमिन सर ले जाएंगे आपको, आप उनसे मिल लीजिएगा। जी थैंक यू। हाँ क्या कर रही है तू अनुपमा? क्यों सब बातों के बारे में सोच रही है? घर की परेशानियां घर में रख के आया करने। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, उसे ईमानदारी से कर। प्रिंसिपल मैडम का भरोसा, देविका की बात का मान रखना है तुझे। उन्होंने तेरी जिंदगी तो खराब कर दी है, अब दिमाग मत खराब करने दे, ध्यान दे काम पे। ऑल द बेस्ट पापा ऑफ द इंटरव्यू। थैंक्स बेटा। गुड लक। बेस्टी हम अपनी प्रैक्टिस कब शुरू करेंगे? मम्मी और उनके स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे आगे निकल चुके हैं। पाखी अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं रोज ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, मगर तुम्हारी प्यारी भाभी मुझे जानबूझ के रोक लेती है। मुझे काम देती है और फिर मैं ऑफिस में ही अटक जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मॉम वैसे ही तुम्हारी भाभी और वैसे ही तुम्हारे भाई। भाई ओके, आज नहीं तो फिर कब? जब मेरे पास टाइम होगा तब भागी। मतलब कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं मम्मी की टीम में चले जाती। तुम्हारी मम्मी की टीम में ना जाने का डिसीजन तुम्हारा था पाखी। यू कैन ब्लेम मी फॉर दैट। और मैंने कहा ना, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं रिहर्सल्स करवा दूंगी। मम्मी होती तो ऐसा कभी नहीं कहती। इनफैक्ट वो मेरे लिए टाइम निकाल ही लेती। वो हमेशा मेरे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करती है, मुझे उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट करने को नहीं कहती। वो कर सकती है क्योंकि उसके पास टाइम है। वो एक हाउसवाइफ है। मेरी मम्मी जॉब भी करती है और घर का काम भी। आप तो सिर्फ जॉब करते हो, फिर भी मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन, इट्स अ कॉम्पिटिशन। हर साल ये कॉम्पिटिशन मैं ही जीतते आई। सो यू डोंट नो मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। तो तुम मुझे क्यों प्रेशराइज कर रही हो पाखी? और अगर मैं हेल्प नहीं ऑफर करती तो तुम किससे सीखती? अगर तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ क्यों आई हो? उसी के पास रहती, उसी से सीखती। मैं यहाँ अपने पापा के लिए आई हूँ। तो बार बार अपनी मम्मी के पास क्यों जाती रहती हो? ताकि वो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे, राइट? मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो तो मुझे कहती है कि मैं अपना काम खुद करूं, आप दोनों को परेशान ना करूं, आपकी हेल्प करूं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आप उनके अगेंस्ट ही क्यों कहती रहती हैं? या मेरी मॉम महान है, मेरी मॉम देवी है, मेरी मॉम गॉड है, ठीक है? पापा मैं स्कूल जा रही हूँ, निशा मुझे लेने आ रही है। बाय। सीरियसली? कल रात मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा इतनी जल्दी भूल गई? तो मुझे बोल रहे हो? अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका? देखा वो कैसे मिसबिहेव कर रही थी? और प्लीज अब ये मत कहना कि वो बच्ची है, बिकॉज शी इज नॉट। पाखी अगर मेरे घर पे रह रही है तो वो क्लियरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो क्या मैं उसे हक से डांट भी नहीं सकती? एक तो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो मुझे करने पड़ रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन अनुपमा के लाड और प्यार ने ना तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया है। समर की बदतमीजी तो तुम देख ही चुके हो, और अब पाखी भी उसी राह पे चल रही है। देखो वी, बच्चों के साथ हमेशा प्यार से व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। और अगर तुम्हें मेरा उनके साथ ऐसा बिहेव करना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो फिर तुम ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। बाद में ये मत कहना कि मैंने पाखी को संभाला नहीं। गैस का चूल्हा? नहीं नहीं, ऐसे क्लास नहीं हो सकती। आपने मुझे बिजली वाले चूल्हे की जगह पे ये गैस का चूल्हा दिया है। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा खतरा नहीं उठा सकती। आपकी बात सही है मिसेस शाह, लेकिन सिर्फ एक ही दिन की बात है। प्लीज मैनेज कर लीजिए ना आप। नहीं सर,
अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी जान में खतरे में नहीं डाल सकती। अरे पर आप तो रहेंगी ना। हाँ, पर मैं अकेली और बच्चे इतने सारे, अगर गलती से किसी ने वहां पर हाथ डाल दिया तो हाथ जल गया तो? सर, मैं भी एक माँ हूँ। जब मैं अपने बच्चों को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती तो दूसरे बच्चों को कैसे डाल सकती हूँ? नहीं, मैं ये क्लास नहीं कर सकती हूँ। प्लीज मैम, देखिए रिनोवेशन के चक्कर में पहले ही बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है और पेरेंट्स हमसे कंप्लेन कर रहे हैं कि वो फीस तो देते हैं लेकिन क्लासेस नहीं ली जाती। ये सिर्फ एक दिन की तो बात है मैम। हम लोग यहाँ इंडक्शन मैनेज नहीं कर सकते थे इसलिए गैस चूल्हा लगाया। और फिर आप तो है ही ना मैम, इतना तो आप कर ही सकती हैं कि बच्चों को चूल्हे से दूर रखें। जस्ट फॉर वन डे प्लीज डू इट। और हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है ना मैम, और हमारी मैनेजमेंट से बात भी हो गई है। आप क्लास स्टार्ट कीजिए। पर सर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। अरे बैसो बैसो, सिट डाउन सिट डाउन। बच्चों, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये क्या है? तो ये चाकू मेरा है, इससे आप सबको दूर रहना है। ये चाकू को सिवाय मेरे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? ठीक है। और ये है गैस का चूल्हा, इससे तो एकदम दूर रहना है आप सबको। कोई भी यहाँ पर आसपास नहीं आएगा, इस पे सिर्फ मैं ही काम करूंगी, समझ गए? ओके मैम। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डोनट खाना किस किस को पसंद है? मुझे मुझे मुझे। तो आज हम डोनट बनाएं? ऐसे नहीं खाते बेटा, गले में फंस सकता है ना। सॉरी मैम। इट इज ओके, अगली बार ऐसा नहीं करना। मैम, क्रिस ने डोनट खा लिया। नो मैम, मैंने नहीं खाया। यू लायर। यू लायर। यू लायर। बस 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 बस, झगड़ा मत करो बस। मैम, ये मुझे झूठा कह रहा है। यस, बिकॉज यू आर ए लायर। नो मैम, ये झूठा है, खुद डोनट खाता मेरे पे नाम लगा रहा है। क्रिश इज राइट मैम, हुनर सबको ऐसे ही परेशान करता रहता है। अरे पर मैंने देखो कब परेशान किया था उसने, किया था उसने, किया था। सुनो 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 सुनो। अच्छा बस बस, झगड़ा बंद। नहीं, झगड़ा बंद, झगड़ा नहीं। और अगर किसी ने डोनट खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? डोनट तो खाने के लिए ही बना है ना। अगर हम लोग क्लास में शांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीस। हाँ, तो अगर हम क्लास में पीस रखेंगे तो मैं सब के लिए एक एक डोनट बनाऊंगी। हो? लेकिन अगर झगड़ा करेंगे तो मैं ये सारे डोनट लेकर चली जाऊंगी। तो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? झगड़ा चाहिए कि? We want peace. We want peace. We want peace. We want peace. मैम इज राइट, हम सबको है ना अभी झगड़ा बंद कर देना चाहिए। क्यों? अरे वाह, शाबाश, हुनर सही कह रहे हैं। मेरी क्लास में कोई नहीं झगड़ेगा, प्रॉमिस? ठीक है, तो मैं तुम सबके लिए एक एक डोनट बनाऊंगी, नहीं दो दो बनाऊंगी। फिर इसका भी पेट मोटा हो जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। सब ऐसे खा के
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।